हमारे पास बहुत सारे पशुपालक भाइयों के आजकल फ़ोन आते हैं कि उनके पशु का दूध उत्पादन कम हो गया है। तो पशु में दूध उत्पादन कम होने का सबसे ज़्यादा मेन रीज़न रहता है कि पशु के पेट के अंदर परजीवी होना, जिसको आप कहते हैं कि कीड़े होना। यदि अगर पशु के पेट के अंदर कीड़े हैं, तो आप पशु को जो भी आप खुराक दे रहे हैं, तो उसका 30 से जो सा 40% है वो पेट के कीड़े चट कर जाते हैं। इस बात का मतलब ये है कि पशु जो भी खुराक खाएगा वो उसके स्टमक से ब्लड के अंदर जाके अब्जॉर्ब होता है। तो जो उनसे ये परजीवी होते हैं, इनका अपना कोई भी पाचन तंत्र नहीं होता। ये क्या करेंगे, इनको अपनी डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो भी इनको ऑक्सीजन चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो आपके पशु के ब्लड से ये ले लेंगे और उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए उसे जो न्यूट्रिएंट चाहिए या ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उसको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती। तो और साथ में ये क्या करते हैं कि पशु के पेट के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और जो बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। इस तरह पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या करें, पशु की समय समय पर डिवॉर्मिंग कराते रहें, उसको पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर दें। साल में आपको 4 बार डिवॉर्मिंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोशिश करें कि हर बार जिस भी दवाई से आप डिवॉर्मिंग करा रहे हैं, तो अगली बार उसका सोल्ट बदल दें, क्योंकि जो उनसे ये परजीवी होते हैं ये बहुत ही चालाक होते हैं। यदि आप हर बार दवाई नहीं बदलेंगे, तो ये एक ही दवाई को अगर आपने लगातार यूज़ किया तो ये उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं और अगली बार उस दवाई से ये मरेंगे नहीं। तो हर बार अगर आप आए 3 महीने के बाद अगर दवाई बदल के देंगे, तो ये आपके पेट के कीड़ों को मार पाएंगे और पशु को और बीमारियों से बचा पाएंगे और साथ में जो सा उसका दूध का जो सा उत्पादन है वो बना रहेगा। अब मान लो यदि आपके पशु के पेट के अंदर कीड़े हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आपका जो सा पशु है वो मिट्टी, दीवार, चप्पल या जूते आदि चाटना शुरू कर देता है, आँखों में पानी या गिड़ आनी शुरू हो जाती है, पतला या बदबूदार गोबर करना शुरू कर देता है, भूख उसको ज़्यादा लगती है, दूध का उत्पादन उसका कम हो जाता है और साथ में पशु में कमजोरी हो जाती है और उसकी प्रजनन क्षमता में भी कमी हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए आप सीफ्लुक डीएस आती है वेक्स्ट्रा हेल्थ केयर कंपनी की, 6.3 ग्राम की बोलस आती है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और साथ में आपने क्या करना है कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि साल के अंदर आपने 4 बार डिवॉर्मिंग करानी है और हर बार आपने सोल्ट बदलना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप डिवॉर्मिंग कराएंगे, पहले 3 महीने आप सीफ्लुक डीएस से करा दें, अगले 3 महीने के बाद कैटमैक प्लस आती है, इस बोलस से करवाएं। तो आए में 3 महीने के बाद आप इसका रोटेशन सिस्टम कर लें, पहली बार सीफ्लुक से, फिर कैटमैक प्लस, फिर उसके बाद सीफ्लुक डीएस, फिर कैटमैक प्लस। और यदि आपका पशु अगर पतला बदबूदार गोबर कर रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आप साथ में बेडजाइम एक्सेल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर, एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे। सबसे पहले आपने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है और फिर साथ में आप बेडजाइम एक्सेल पाउडर यूज़ करेंगे। तो यदि आपका पशु पतला बदबूदार गोबर कर रहा है, तो ये उस समस्या का भी समाधान करेगा। और ऐसी और समस्याओं के समाधान के लिए आप या पशुपालन से और अधिक रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारी कंपनी के यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।